वो बहुत फेमस हो गया। जर्मनी के राजा ने भी उसे अपने महल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था। यहाँ उसने लोहे की सुइयां निगलने का एक खतरनाक मैजिक दिखाया, पर राजा को इसमें कोई मजा नहीं आया। हुडिनी समझ गया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने अपने सबसे बेस्ट स्नाइपर को बुलवाया। फिर उसके असिस्टेंट ने एक गन लाकर दी और स्नाइपर को 35 फीट दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाने को कहा। एक ही फायर में स्नाइपर ने सीधा टारगेट के बीच में निशाना लगा दिया। ये देखकर स्टेज पर खड़ी हुडिनी की वाइफ डर गई। उसे डर था कि उसके पति के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जिसके बाद हुडिनी ने गन को रीलोड करवाया। उसने असली बुलेट राजा को दिखाई और फिर स्नाइपर से भी उसे चेक करने को कहा। स्नाइपर के कंफर्म करने के बाद असिस्टेंट जिम ने बुलेट को गन में लोड किया और स्नाइपर को दे दी। लेकिन इस बार हुडिनी खुद टारगेट के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला कि वो इस बुलेट को अपने दांतों से रोकेगा। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए और राजा ने भी अपनी दूरबीन उठा ली। बस हुडिनी की वाइफ टेंशन में थी। स्नाइपर की गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये बुलेट तो स्टील को भी चीर सकती थी। आखिर में जब राजा ने उसे ऑर्डर दिया तब जाकर उसने धीरे से गन का ट्रिगर दबाया। हुडिनी की वाइफ ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली। लेकिन धुआं हटते ही एक चमत्कार हुआ। हुडिनी को एक खरोंच तक नहीं आई थी और उसने सच में उस बुलेट को अपने दांतों से रोक लिया था। ये इनक्रेडिबल मैजिक देखकर स्नाइपर राजा और बाकी सब लोगों के होश उड़ गए थे। लेकिन इस मैजिक का असली राज था असिस्टेंट जिम, जिसके हाथ में मौजूद रॉड में एक मैग्नेट लगा था। उसने चुपके से हाथ से छुपाकर उस बुलेट को पहले ही गन से बाहर निकाल लिया था। हुडिनी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही थी, पर साथ ही उसे कॉपी करने वाले भी बढ़ रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। लगातार मैजिक करते करते उसके आइडियाज खत्म हो रहे थे और ऑडियंस भी उसके पुराने ट्रिक से बोर हो चुकी थी। पहले जहाँ टिकट मिलना मुश्किल था, अब शो में सिर्फ उसके पक्के फैंस ही आते थे। तभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया। लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका आ गया था, खासकर चैपलिन नाम के इस आदमी की वजह से। उसकी फनी एक्टिंग ने लाखों फैंस बना लिए थे। हुडिनी को समझ नहीं आता था कि लोगों को इसमें क्या मजा आता है, पर वो एक बात जानता था, अगर उसने कुछ नया नहीं किया तो दुनिया चैपलिन नाम के आर्टिस्ट को याद रखेगी और उसे भूल जाएगी। लेकिन एक जीनियस को जीनियस ऐसे नहीं कहते। बर्फीले पानी के एक ग्लास ने उसे एक नया आइडिया दे दिया। उसने अपने असिस्टेंट जिम को बर्फ से भरा टब लाने को कहा और खुद उसके अंदर लेट गया। उसकी वाइफ समझ गई थी कि वो फिर कोई पागलपन करने वाला है, पर ये उसकी परफॉर्मेंस की जगह नहीं थी। वो जमी